अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलती है। इतनी ज़्यादा बर्फ, और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी अंटार्कटिका का साइज़ अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज़्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ़ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। अरीज वर्ल्ड फैक्ट्स की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। हत्ता कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मैट्रेस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहाँ एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट की पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीज़ें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे कि अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज़ चीज़ें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिलता है। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का था, बल्कि हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्चर लैब्स में इस अजीब बिल्ली के ढांचे का मुआयना कर रहे थे तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले ज़मीन पर पाया जाता था। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ भी मिली। पहली हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये खोपड़ियाँ अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थीं, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियाँ काफ़ी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर ज़रूरत से भी ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हज़ारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थीं। इस तरह की खोपड़ियाँ आर्कियोलॉजिस्ट के इजिप्ट और पैरों से भी मिल चुकी थी। तभी इनका शक है कि शायद हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे, और इनका कुछ न कुछ रिलेशनशिप एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से ज़रूर होगा। नंबर 6। पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज़्यादा मेटोराइट्स मिल चुके हैं। मेटोराइट ठोस पत्थरों के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी ज़मीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूटकर ज़मीन पर आते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मेटोराइट्स में से कई 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मेटोराइट्स का ताल्लुक किन सियारों से है या किस प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मेटोराइट 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंसदानों का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है, क्योंकि इस मेटोराइट्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 5। अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है, और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से बहुत से डायनासोर्स के ढांचे भी मिल चुके हैं। इन ढांचों के साइज 36 फुट बताई जाती है, और जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम भी 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से भी नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके हुए थे। नंबर 4। वाटरफॉल्स तो हम सब ने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में
टेलर ग्लेशियर के मकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंसदान ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मज़ीद रिसर्च की तब इनको जो मालूम पड़ा इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज था। जी हाँ, मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें वाटर से भी 3 टाइम्स ज़्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाली आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इसका कलर रेड हो जाता है, और इस वजह से ही हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है। नंबर 3, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों को एक और हैरान कर देने वाली चीज़ भी मिली। पानी में टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी पाए गए जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लैनेट्स पर पाए जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी ज़मीन पर कैसे आए ये राज अभी भी पोशीदा है। नंबर 2, पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है। ये देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कमी होना मुमकिन ही नहीं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी धरती पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश्क यानी ड्राई जगह है तो वो भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई थी, जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से एक मर्तबा भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज़ तरीन हवाओं का राज है जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। इस वजह से साइंसदानों का मानना है कि तेज़ हवाओं की वजह से यहाँ मौजूद पानी का कतरा कतरा एवेपोरेट हो चुका है। आपको ये भी बताते चलें कि अर्थ के तमाम एटमॉस्फेयर में से इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से काफ़ी मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपने रोबोट को मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की ड्राई वैली में टेस्ट किया था। नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर 1200 फुट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए कि ये ढांचा कौन से जानवर का है कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच ना हो सका। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई हैं। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और आखिर इस धरती पर आया कहाँ से। उम्मीद है रीड वर्ल्ड फैक्ट्स की ये वीडियोस भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे व्यूज़ का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।